Once there was a sailor. He had made countless voyages across the sea. वो इतना ट्रैवल कर चुका था कि अब उसे लगता था कि ओके ही इज़ गुड एट हिज स्किल्स, ही वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट देम, एंड क्योंकि उसने बहुत सारे थंडर स्टॉर्म्स भी क्रॉस करे थे तो वहाँ पे उसे एक श्योरिटी मिल गई. बट अब वो थंडर स्टॉर्म्स को चैलेंजेस की तरह लेने लगा, विच वॉज अ मिस्टेक. एक दिन ऐसा ही एक थंडर स्टॉर्म आया जिसमें जनाब की बोट डूब गई और जनाब भी. द टॉपिक विच आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे इज ईगो. अब देखो, आत्मविश्वास और अहंकार में एक बहुत छोटी सी लाइन होती है जो बहुत सारे लोगों को नहीं दिखती और बहुत सारे लोग उसको इग्नोर कर देते हैं. सो हाय देयर एवरीवन, दिस इज यथार्थ एंड टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट दैट स्पेसिफिक लाइन. टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट ईगो. अब आज मैं ईगो पे जितनी भी बातें करूंगा उनमें से कुछ मेरा मानना है, उनमें से कुछ बहुत सारी बुक्स से लिया गया है, बहुत सारी थियरीज से लिया गया है, बहुत सारी रेफरेंसेस से लिया गया है. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. आई एम गोना स्टार्ट विद अ क्वेश्चन. डू यू वांट टू बी पावरफुल? डू यू वांट टू हैव इमेंस पावर विद योर ओन सेल्फ? इसका आंसर सिर्फ दो चीज़ों में है. एक, अगर आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो को चैनलाइज करना, अगर इन दो चीज़ों को कनेक्ट करना सीख लिया, देन देयर वोंट बी एनीवन हु इज़ मोर पावरफुल देन यू. इस चीज़ को जस्टिफाई करते हुए आई टॉक अबाउट वन डिसएडवांटेज ऑफ ईगो ओवर सेल्फ रिस्पेक्ट. अब देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ से आती है? सेल्फ रिस्पेक्ट आती है कंटिन्यूअस लर्निंग से, सेल्फ रिस्पेक्ट आती है एक्सपीरियंस से, सेल्फ रिस्पेक्ट आती है दूसरों की रिस्पेक्ट करने से, और सेल्फ रिस्पेक्ट एट द एंड इन सब चीज़ों को पोर्ट्रे करती है विद अ क्वाइट नेचर. ठीक है. एंड ऑन द सेम हैंड अगर हम ईगो की बात करें, ईगो इज लाउड. ठीक है. ईगो इज डिफेंसिव. अगर आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा है तो यू विल बी डिफेंसिव. अगर आप ईगोइस्टिक हैं थोड़े से भी तो आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि किसी भी तरह इसको डिफेंड करो. एंड ये चीज़ आजकल सब प्रैक्टिस कर रहे हैं. एवरी गाय इज डिफेंसिव, एवरी अदर गाय ही इज गेटिंग अगर उसकी कोई बात कोई टाल दे या कोई बात पे हल्की सी भी आर्ग्यूमेंट कर दे तो ही इज रेडी टू डिफेंड इट. दैट इज ईगो. सेल्फ रिस्पेक्ट होती है आप क्वाइट हो, आपको पता है आप सही हो, बट फिर भी एट द एंड यू पास ऑन विद अ स्टेटमेंट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. मेरी पर्सनली ये आदत बहुत रिसेंटली पड़ी है. पहले क्या होता था कि अगर मैं सही हूँ तो मैं जी जान लगा के प्रूफ करना चाहता था कि हाँ मैं सही हूँ, और मैं कर भी देता था. बट नाउ द टेबल्स हैव टर्न. अब अगर मुझे लगता है कि हाँ भाई सामने वाला खुद के थॉट्स को लेके ज़्यादा ही डिफेंसिव है या बिल्कुल ही बेवकूफ़ है, तो मैं आई पास द कन्वर्जेशन विद दिस स्टेटमेंट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टेटमेंट विच यू कैन पास इन एन आर्ग्यूमेंट. क्यों? देखो, इस स्टेटमेंट की पावर या इस फ्रेज की पावर तब नहीं है जब आप इसे कह के भूल गए. अगर उस सिचुएशन में आपको पता था कि आप सही हैं एंड सामने वाला फिर भी डिफेंसिव था और आपने ये एक छोटा सा फ्रेज बोल के छोड़ दिया, सामने वाला और डिफेंसिव हो गया कि नहीं बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो, अब पॉइंट्स नहीं बचे क्या? वहाँ पे आपको काम रहना है. एंड जब ये सिचुएशन सही में अकर हो जाए या ये सिचुएशन सही में हो जाए तब आपको इस चीज़ को कहते हैं ना उसे गड़े मुर्दे उखाड़ना, तब आपको इस चीज़ को उखाड़ना है कि हाँ भाई क्या हो गया था. एट दिस पॉइंट आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी फीड हो गई, एट दिस पॉइंट आपकी ईगो भी फीड हो गई. तो कुछ ऐसे चैनलाइज किया जाता है एक कॉन्वर्जेशन को ताकि वो फ्यूचर में भी इम्पैक्ट कर सके. ठीक है. अब इसका सीधा मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई इट वाज जस्ट फॉर फीडिंग योर ईगो. नहीं, इसका मतलब ये है कि सामने वाले को पता चले कि व्हाट मिस्टेक ही वाज डूइंग, ताकि आगे वो अपने थॉट्स को आपके सामने डिफेंड करने से थोड़ा सा कतरा है, वो आपसे आर्ग्यूमेंट करने से थोड़ा सा कतरा है. ठीक. आई हैव रिपीटेड दिस स्टेटमेंट एंड आई एम स्टिल रिपीटिंग इट. कॉन्फिडेंस इज क्वाइट, ओवर कॉन्फिडेंस इज लाउड. ओके, so you decide what you want to choose, because we are still talking about that simple line of self-respect and ego. Now I'll be talking about the most significant part of this video कि ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ कॉन्फिडेंस है
वर्सेस जो हमारा ईगो है वो हमारी लाइफ के बाकी कंपोनेंट्स को कैसे इम्पैक्ट करता है या क्या डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। ठीक है, हमारी लाइफ के कंपोनेंट्स हो गए जैसे रिलेशनशिप्स, सोर्स ऑफ वैलिडेशन, ह्यूमिलिटी, अप्रोच टू सक्सेस, ग्रोथ या क्रिटिसिज्म। ठीक, जैसे अभी हमने बात करी क्रिटिसिज्म की, तो जो ईगोइस्टिक आदमी होगा वो डिफेंसिव नेचर का होगा कि भाई अगर उसके आर्ग्यूमेंट को या उसके कॉन्वर्जेशन को या उसके स्टेटमेंट्स को कोई हल्का सा भी नेगेट कर रहा है या नेगेशन इज देयर, तो वो उस चीज़ में डिफेंसिव हो जाएगा कि नहीं भाई ऐसा ही है, तुम कैसे कह रहे हो ऐसा नहीं है। दिस इज द थिंग। वेयर एज जो इंसान जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा या जिसके पास थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, वो इन्हीं चीज़ों को कंस्ट्रक्टिव वे में लेगा। एंड अगर वो इन चीज़ों को कंस्ट्रक्टिव वे में लेगा, दैट मीन्स ही इज वर्किंग ऑन द फिनोमेना ऑफ ब्रिक बाय ब्रिक। इसका क्या मतलब हुआ? अब देखो, जब भी कोई घर बनता है या जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो एवरीथिंग गोज ब्रिक बाय ब्रिक। ओके, कंस्ट्रक्टिव नेचर का मतलब ही यही है कि आप क्रिटिसिज्म को सिर्फ उस वर्ड पे ना जाके उसे फीडबैक की तरह ले रहे हैं या उसे ऐसे ले रहे हैं कि इट इज़ अ चांस फॉर यू टू इम्प्रूव। क्योंकि ईगोइस्टिक आदमी वैसे नहीं लेगा। ईगोइस्टिक आदमी बस अपने थॉट्स पे लगा रहेगा, उसे डिफेंड करता रहेगा, एंड इसीलिए ऐसे लोग हारते हैं। ठीक है, इफ़ यू आर कंस्ट्रक्टिव, इफ़ यू आर हैविंग सेल्फ रिस्पेक्ट, इफ़ यू नो, बिकॉज you are having some experiences, because you are having that knowledge of things, continuous learning से आपको जो knowledge मिले, तो ये चीज़ कंस्ट्रक्टिव वे में लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हर जगह ईगो आपकी हेल्प नहीं करेगा। ये चीज़ भी सोचनी चाहिए कि आई एम नॉट द बिगेस्ट इन दिस वर्ल्ड, देयर आर अदर पीपल ऑल्सो। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड कॉम्पोनेंट, दैट इज रिलेशनशिप्स। देखो, जिन लोगों के अंदर ईगो होती है वो ऑब्वियस ही बात है दूसरे लोगों को नीचा दिखाएंगे, खुद को सुपीरियर दिखाएंगे, या दूसरे लोगों की इनसिक्योरिटीज़ के साथ खेलेंगे, दूसरे लोगों की इनसिक्योरिटीज़ को पिंच करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि बस उन्हें दे वांट देयर ओन सेल्फ टू लुक बिगर, लुक ह्यूज। बट ऑन द अदर हैंड जो इंसान हल्का सा भी सेंसिबल होगा, ठीक है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले हैं या जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हैं, वो रिलेशनशिप्स की रिस्पेक्ट करते हैं। दे रिस्पेक्ट अदर पीपल। वो अपने आप को बड़ा नहीं दिखा रहे हैं, हालांकि उन्हें अगर पता भी है कि वो बड़े हैं फिर भी वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। ओके, एंड रिलेशनशिप्स इज ऑल अबाउट रिस्पेक्ट। ओके, रिलेशनशिप्स में अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो देयर इज नथिंग लेफ्ट। एंड इफ यू आर समवन हु इज प्रैक्टिसिंग सच अ गुड बिहेवियर, तो इससे क्या होता है, इससे यू ओपन योर सेल्फ टू अदर पीपल फॉर अ कोलैबोरेशन। ठीक है, लोग आपसे कोलैबोरेट करना चाहेंगे। अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं या मैं नॉर्मल रिलेशनशिप की बात करूं, तो पीपल विल गेट अटैच टू यू। ठीक है, लोग आप यू विल हैव अ गुड इमेज ऑफ योर ओन सेल्फ इन अदर पीपल्स माइंड, विच इज अ गुड थिंग, विच इज अ प्रॉफिटेबल थिंग फॉर यू। ओके, whatever you throw to the people comes back to you. If you respect other people, people will definitely respect you. And if they don't, then you are having your egoistic side to handle it. Okay. Talking on the third component, which is source of validation. अब देखो, जो ईगोइस्टिक आदमी होता है उसे लोग चाहिए होते हैं यार। ठीक है, वो चाहिए होता है उसे कि हाँ भाई लोग मुझे एडमायर करें, एक्नॉलेज करें, या लोग मुझे अटेंशन दें। तो वो एक तरह से इन सब चीज़ों का भूखा होता है। वेयर एज जो कॉन्फिडेंट आदमी होता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस में बिलीव करता है, उसके लिए सोर्स ऑफ वैलिडेशन पता है कहाँ से आता है? उसके खुद के अंदर से आता है, बिकॉज ही इज कॉन्फिडेंट। उसे सोर्स ऑफ वैलिडेशन के लिए बाकी लोगों की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये चीज़ देखी हो तो आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ एन एथलीट एंड एन एक्टर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड शाहरुख खान। वाई दे आर सो मच कॉन्फिडेंट इन देमसेल्व्स, या उनकी जो सेल्फ वैलिडेशन है वो बाकी लोगों से स्ट्रॉन्ग क्यों है? बिकॉज दैट कम्स फ्रॉम विद इन। These two persons portray the real meaning of self-confidence and that witty nature. ठीक है, अब देखो, इनके लिए जो इनका सोर्स ऑफ वैलिडेशन है वो ये खुद है, एंड क्योंकि ये इतने कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि ये इतने वेल रिस्पेक्टेड हैं, तो दुनिया भी इनकी बात मानती है, ये जो कहते हैं। ओके, सो दिस इज वन थिंग। आप ट्रोल किए जा सकते हैं, आप खुद की वैलिडेशन के लिए ट्रोल किए जा सकते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर दिस स्टेटमेंट. It is my very own statement that social validation often results in losing self-validation. So always emphasize on self-validation. At the end, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि always keep your confident side above your egoistic side, because there is a very good line which I'll quote in front of you guys. That is,
If you know more, you speak less. If you speak more, you know less. And if you know nothing, what's there to speak? So, till then, have a great day if you're watching this in the day, and have a good night if you're watching this in the night.